अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद। आज मैं मैनेजमेंट का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, डिफाइन सेवन सीज विद एग्जांपल के साथ। सेवन सीज आपको पता है मैनेजमेंट की कम्युनिकेशन में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, और ये हम लेक्चर इसलिए बना रहे हैं कि हमारे एक स्टूडेंट ने हमसे कमेंट्स में हमें कहा था कि आप सेवन सीज को, जो हमने उनकी बात समझी है वो इस तरह के, आप सेवन सीज को इस तरह लिखें कि उसका प्रोसीजर को अलग कर दें और उसके जो रूल्स हैं वो अलग करें। हमने जहाँ तक उनकी बात को समझा है तो उसके मुताबिक हम ये लेक्चर बना रहे हैं। हो सकता है कि उनकी बात नहीं समझ सकें सही तरीके से, जहाँ तक हमें समझ में आई है उसके मुताबिक हम ये लेक्चर बना रहे हैं। सेवन सीज को हम रूल्स और प्रोसीजर को अलग करके बना रहे हैं। किताबों में नहीं लिखा होगा ये, चूँकि ये हमारी अपनी स्टडी है। हमने अपनी स्टडी से बड़ी दूसरी किताबें हैं सीए वगैरह के अंदर, आईसीएमए वगैरह के अंदर, उन किताबों से कंसल्ट करके अब आपके सामने रख रहे हैं। वरना अक्सर किताबों के अंदर क्लैरिटी, कंसाइसनेस, कंप्लीटनेस, डायरेक्ट पैराग्राफ लिखे होते हैं। यहाँ हम आपको उसका रूल्स भी बताएंगे, उसका प्रोसीजर भी बताएंगे। चलें, मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सेवन सीज, और वैसे भी एक बिजनेस स्टूडेंट्स को इसके ऊपर कमांड होनी चाहिए। तो पहला सेवन सीज के अंदर आता है क्लैरिटी। क्लैरिटी CLARITY, क्लैरिटी माने वजाहत होती है। इसको हम पहले डेफिनेशन लिख रहे हैं कि क्लैरिटी की डेफिनेशन क्या है। क्लैरिटी इंश्योर दैट द मैसेज इज ईजीली अंडरस्टूड। क्लैरिटी से इस बात की इंश्योर्स कराती है, यकीनदानी कराती है कि मैसेज जो है इज़ ईजीली अंडरस्टूड बाय द इंटेंडेड ऑडियंस। आपका वो ऑडियंस, वो रीडर जिसको आप मैसेज भेजना चाहते हैं, उसने मैसेज को उसी तरह समझा है जिस तरह आपने भेजा है, जिस तरह आप समझाना चाहते हैं आपकी मैसेज को उसने उसी तरह समझा है। यानी समझने में इबाहम नहीं होना चाहिए। आप कुछ और बताना चाह रहे हैं, वो कुछ और समझ रहा है। बिल्कुल सेम जो आपके दिमाग में है वही आपकी ऑडियंस, मैंने यहाँ लफ्ज़ ऑडियंस का इस्तेमाल किया, ऑडियंस या रीडर जो भी है, जो इंटेंट जिसको आप भेजना चाहते हैं, ऑडियंस, विदाउट एनी कन्फ्यूजन, यानी उसके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन या एम्बिग्यूटी, माने दो बातें नहीं होनी चाहिए। एम्बिग्यूटी दो बातें होती है ना, तो इस तरह क्लियर होना चाहिए, जिस तरह कोई भी मैसेज इस तरह क्लियर होना चाहिए जिस तरह आपके दिमाग में है उसी तरह उसके दिमाग में उतरना चाहिए आपके रीडर जो है, जो मैसेज को पढ़ेगा। इट इन्वॉल्व्स एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ और इंस्ट्रक्शंस इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। इसमें इसमें जो होता है ना, जो आप एक्सप्रेस करते हैं आइडियाज़ को या इंस्ट्रक्शंस को या हिदायतों को, इन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल इधर उधर की बातों के साथ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जो उसको कंफ्यूज करे। स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, सीधी सीधी बात होनी चाहिए। एंड ट्रांसपेरेंट और शफाफ मैनर, और शफाफ तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। क्लियरिटी इंश्योर दैट द मैसेज इज इजीली अंडरस्टूड बाय द इंटेंडेड ऑडियंस विदाउट एनी कन्फ्यूजन और एम्बिग्यूटी। क्लियरिटी इस बात की इंश्योर कराती है कि जो आपका मैसेज है वो आपके ऑडियंस के पास उसी तरीके से वो समझा है जिस तरीके से आपके जहन के अंदर है, ठीक है। उस आपके मैसेज के अंदर कोई कन्फ्यूजन, उलझन नहीं होनी चाहिए, या एम्बिग्यूटी, पढ़ने वाले के लिए कोई उलझन नहीं होनी चाहिए, या एम्बिग्यूटी माने दो बातें नहीं होनी चाहिए, दो बातें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इट इन्वॉल्व एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ और इंस्ट्रक्शंस इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। आपकी बात जो है, जो आपने एक्सप्रेस की है अपने आइडियाज़ को या इंस्ट्रक्शन को, वो सीधे साधे होने चाहिए और बिल्कुल शफाफ होने चाहिए। अब इसका रूल हमने अलग कर दिया है, रूल अलग करा है, इसका प्रोसीजर को अलग करा है हमने। जो हमने अपने एक स्टूडेंट के मैसेज से समझा है, तो हमने इसमें इसका क्या रूल है, ऐसा काम करने का रूल, कायदा क्या है। रूल माने कायदा। अवॉइडिंग यूजिंग टेक्निकल जर्गन, टेक्निकल अल्फाजों से आप जो है गुरेज करें, और एम्बिग्यूअस टर्म्स, और ऐसे टर्म जो जिसके मीनिंग जो है दो तीन मीनिंग निकल रहे हो, एम्बिग्यूअस है वो, उनसे आप जो है गुरेज करें। दैट मे कन्फ्यूज़ द ऑडियंस, जो आपके रीडर को, आपके ऑडियंस को उलझन में डाल सकती है, ठीक है। कि हमने इसका कायदा, रूल है ये कायदा। इसका प्रोसीजर, तरीक़ाकार बताया है। प्रोसीजर में हमने लिखा है यूज़ सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज। आप बिल्कुल सादा अल्फाज का इस्तेमाल करें,
टू कन्वे द मैसेज, अपने पैगाम को पहुंचाने के लिए। ठीक है, अब ये हमने एग्जाम्पल भी दे दिया आपको समझने के लिए। प्लीज़ प्रोवाइड अ डिटेल सेल्स रिपोर्ट फॉर Q2, बराए मेहरबानी जो है Q2 की तफसीली रिपोर्ट मुहैया करें। इंस्टेड ऑफ, बजाय, अगर हम ये लिखें, ये भी जुमला सही है, लेकिन ये कि इसमें क्लैरिटी नहीं है, इसमें अल्फाजों का चुनाव जो है ना ज़्यादा है, अल्फाज मुश्किल हैं। ये बिल्कुल सादा है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बराए मेहरबानी फराम करें तफसीली सेल्स रिपोर्ट फॉर Q2, Q2 मतलब Q2 की रिपोर्ट प्रोवाइड करें। यहाँ कह रहे हैं प्लीज़ कंपाइल, तरतीब दें, अ कम्प्रीहेंसिव, एक जामिया एनालिसिस, तजिया ऑफ द सेल डेटा, सेल्स के मवाद का, फॉर द सेकेंड क्वार्टर की। तो इसके अंदर कुछ अल्फाज जैसे कम्प्रीहेंसिव का लफ्ज़ आ गया, कंपाइल आ गया, एनालिसिस आपके जो रीडर को मुश्किल में, उलझन में डालेंगे। तो ये जो हमने पहला दिया है, ये इस तरह होना चाहिए, ये सही है। जो है इसमें क्लैरिटी वगैरह सबकी से क्लियर है, मैसेज बिल्कुल क्लियर जा रहा है, कोई दो बातें नहीं हैं। चलें सेकंड 7C में पढ़ते हैं। कंसाइजनेस टू द पॉइंट होना चाहिए। कंसाइजनेस माने मुख्तसर होने चाहिए, लेकिन उसकी जो असल चीज़ है वो ज़ाया ना हो, वो मौजूद रिटर्न रहे वो। इसकी डेफिनेशन बताया, तारीफ में क्या है। कंसाइजन मीन्स कन्वेइंग द मैसेज। कंसाइजन का मतलब है आप अपने मैसेज को कन्वे करें यूजिंग एज फ्यू वर्ड एज पॉसिबल, जितनी मुमकिन हो कम से कम अल्फाज में, वाइल रिटेनिंग इट्स मीनिंग एंड इम्पैक्ट, जबकि जो उसकी मीनिंग है और उसका जो असर है वो ज़ाया ना हो, वो अपनी जगह कायम रहे। इतने कम अल्फाज इस्तेमाल करें कि उसकी मीनिंग और उसका असर, तासुर जो है वो कम ना हो जाए, वो ख़राब ना हो जाए, ठीक है, उस पर असर ना पड़े। इस तरह इट इज़ अबाउट बीइंग ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, ये मुख्तसर और टू द पॉइंट होना चाहिए, यानी मौजू के मुताबिक होना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। कंसिडरेशन, स्टूडेंट कहीं निकल तो नहीं गया, मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। ये मुझे ऐसा लग रहा है रिकॉर्डिंग मेरी शायद रह तो नहीं गई है, कंफ्यूज हो गया मैं, इसलिए अब आपको मैं दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ से पढ़ ही देता हूँ आपको। मेरी साउंड बंद थी, पता नहीं। करेक्टनेस, चौथा है करेक्टनेस। डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। करेक्टनेस इंटेल्स इंश्योरिंग एक्यूरेसी इन द कम्युनिकेशन, कॉमा इंक्लूडिंग ग्रामर, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, कॉमा एंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग क्रेडिबिलिटी एंड प्रोफेशनलिज्म। रूल Rule: proofread the message before sending to ensure it is error-free. Procedure में double check the accuracy of information, grammar and spelling. Example में दिया है, the quarterly financial report contain accurate data and analysis. Instead of the quarterly financial report contain accurate data analyzation. कंसिडरेशन है। डेफिनेशन: कंसिडरेशन इन्वॉल्व शोइंग एम्पैथी, हमदर्दी होती है, एंड रेस्पेक्ट, अदब एहतराम होता है, फॉर द थॉट, ख्यालत का, फीलिंग्स, एहसासात का, एंड पर्सपेक्टिव, नुक्ता नज़र होता है, ऑफ द ऑडियंस यानी रीडर का। इट्स अबाउट एक्नॉलेज, तस्लीम करना, देयर नीड्स, उनकी ज़रूरत को मानना, एक्सेप्ट करना, एंड कंसर्न इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। कंसर्न माने तशवीश होती है, उनकी तशवीश और उनकी नीड्स को आपने एक्नॉलेज करना है, तस्लीम करना है। रूल दिया है, यूज़ पोलाइट यानी शाइस्ता एंड रेस्पेक्टफुल लैंग्वेज, आपने काबिल एहतराम और शाइस्ता ज़बान को इस्तेमाल करना है। टू शो एम्पैथी, और आपने हमदर्दी जाहिर करनी है, एंड अंडरस्टैंडिंग्स, और समझ को। प्रोसीजर में बताया गया है, कंसीडर दी ऑडियंसिस पर्सपेक्टिव, ऑडियंस के नुक्ता नज़र को तस्लीम करना है, एंड उनकी फीलिंग्स को भी तस्लीम करना है व्हेन कम्युनिकेटिंग। ठीक है, ये मैंने इसलिए दिखा दिया तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी साउंड बंद थी, फिर भी आप देख लीजिएगा, सामने लिखा हुआ है। मैंने काफ़ी वजाहत करी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि साउंड बंद थी, तो मैंने अब आपको दिखा रहा हूँ, जल्दी जल्दी पढ़ दिया। पिछला भी देख ले एक नज़र।
ये भी देख लें अगर किसी कुछ निकल गया हो नहीं समझ साउंड की वजह से। चलें जी, ये हमारी पहले 5 मिनट की कंसिडरेशन एग्जाम्पल आ गई। थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क ऑन दी प्रोजेक्ट। असल में आज मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं पढ़ा तो रहा हूँ इसलिए भूल रहा हूँ कि मैंने कहा। थोड़ा सा साउंड भी मुझे कंफर्म नहीं हो रही कि साउंड मैंने खोली है या नहीं खोली है बार बार। योर डेडिकेशन इज़ वैल्यूड एंड रिकॉग्नाइज इंस्टेड ऑफ यू नीड टू वर्क हार्डर ऑन दी प्रोजेक्ट। ये है एग्जाम्पल आपकी कंसिडरेशन की जो 5वें नंबर पर आया था। 6ठे नंबर पर आपका है कंक्रीटनेस। डेफिनेशन आ गई। कंक्रीटनेस मीन्स प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक डिटेल्स कॉमा फैक्ट्स कॉमा एंड एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट द मैसेज कॉमा मेकिंग इट मोर टेंजिबल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर द ऑडियंस। इट इन्वॉल्व्स अवॉइडिंग वैग्यू और एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज। रूल इसका कायदा है अवॉइड वैग्यू लैंग्वेज एंड प्रोवाइड टेंजिबल इंफॉर्मेशन। प्रोसीजर प्रोवाइड स्पेसिफिक डिटेल मखसूस तफसील मुहैया करें एंड एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट दी मैसेज। ये आपकी इनकी एग्जाम्पल दे दी। इन्वर्टेड कॉमा इम्प्लीमेंटिंग द न्यू टाइम ट्रैकिंग सिस्टम विल हेल्प इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बाई 20% बाई द एंड ऑफ द क्वार्टर इंस्टेड ऑफ बजाय इसके। वाली सही है पहले वाली। दूसरी इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस में लीड टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। ये हमारे हो गए 6 सीज हो गए। कर्टिसी 7वां सीज है आपका कर्टिसी। ठीक है। डेफिनेशन कर्टिसी इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग अ रेस्पेक्टफुल एंड पोलाइट टून होनी चाहिए। आपकी टून जो होनी चाहिए शाइस्ता होनी चाहिए, पोलाइट होनी चाहिए इन ऑल इंटरेक्शंस, तमाम इंटरेक्शंस के अंदर। इट्स अबाउट बीइंग माइंडफुल ऑफ द ऑडियंस फीलिंग एंड यूजिंग पोलाइट लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशंस। रूल यूज courteous language and expressions even in challenging situations. Stop. Procedure में है maintain a polite and respectful tone in all interactions. Example: could you please provide an update on your progress by the end of the day? Question mark. Instead of where is the progress report? तो स्टूडेंट ये हमारे 7 सीज मैंने आपके सामने रूल और उसकी का प्रोसीजर को अलग करके बयान कर दिए हैं जो स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी। जहाँ तक मेरी समझ आई, चूँकि आज मेरी तबीयत सही नहीं, मुझे जो है 2 दिन से तबीयत सही नहीं है, मैंने देर से बनाया लेक्चर और इसमें बहुत सी जगह मैं उर्दू आपकी एक्सप्लेनेशन नहीं कर सका तबीयत सही ना होने की वजह से, लेकिन मैंने आपको दिखा दिया इंग्लिश में मौजूद है और कोई अगर वर्ड मुश्किल होता तो मैं बताता। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, आप नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक आप अपनी स्टडी करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।